प्रणाम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के प्यार के लिए, कमेंट्स के लिए और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। मुझे लगता है 1 साल तक वीडियोस बनानी ही पड़ेंगी। कई बड़े स्वीट से क्वेश्चंस आप लोगों के आए, जिनमें से बहुत लोगों ने ये पूछा कि ये आपने मोर पंख क्यों पीछे जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ मोर पंख लगाते हैं गुरुजी, इसका सही रीज़न बताइए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको आंसर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली गुरु के लिए है, देव गुरु बृहस्पति के लिए मैं बना रहा हूँ। एक बार ये पूरी बातचीत हम कर लें, उसके बाद लास्ट में अंत में आपको मैं इन मोर पंखों का सीक्रेट ज़रूर बता दूंगा। राइट, देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सभी के लिए गुरु ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर शुभ चीज़ का जो धरती पे होती है ना, शुभता, ज्ञान, खुशी, संपदा, ये उनका कारक ग्रह है। राइट, और देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि भाई देवताओं के गुरु, एक तो गुरु अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, ऊपर से देवताओं के गुरु। अब जैसे असुरों के गुरु भी हैं शुक्राचार्य, पर बृहस्पति जो है वो शुभता के प्रतीक हैं। राइट, सो जो भी लोग जिन पे गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, जो लोग धनु मीन लग्न के या राशियों के हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस ग्रह को समझने के लिए। राइट, डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, एग्जैक्टली ये करता क्या है, सोचते क्या हैं देवगुरु बृहस्पति, चाहते क्या हैं आपसे, ये आप इस वीडियो में अच्छे से समझ लें। राइट, जैसे इनका नाम है, राइट, गुरु का काम क्या है, गु का मतलब अंधेरा, राइट, और रू का मतलब रोशनी, कि गुरु ग्रह जो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाता है। इसीलिए राहु के थोड़े अंधेरे के ग्रह के बाद गुरु की रोशनी ऋषि मुनियों ने दी है। सो सबसे पहले ये चाहते हैं आपसे, चाहे ये मित्र हैं या शत्रु हैं, अभी मैं दोनों में डाइवर्सिफिकेशन आपको दूंगा कि भाई अगर मेरे शुभ स्थानों के स्वामी हैं तो मेरे मित्र हुए, लग्नेश हैं, भागेश हैं, कर्मेश हैं, जो भी, और इधर अगर शत्रु स्थान के स्वामी हैं तो फिर मुझे क्या करना है वो अभी मैं आगे आऊँगा। लेकिन ये सबके लिए है, चाहे मित्र हो या शत्रु हो, ये आपसे क्या चाहते हैं वो आप सबको करना ही पड़ेगा। जैसे शनि, चाहे मित्र की 7.5 है, चाहे शत्रु की 7.5 है, चाहे मित्र की शनि की दशा है, चाहे शत्रु की, शनि कर्मों के फल देने वाले देवता हैं, तो वो चाहते हैं अपनी दशा में आप अच्छे फल, मतलब अच्छे कर्म करें ताकि मैं अच्छे फल दे सकूं। तो मैं 7.5 में सबको ये कहता हूँ, मित्र है या शत्रु है, कि सर कर्म देख लो अपने। राइट, ऐसे ही गुरु क्या चाहते हैं, और ये चीज़ सबको करनी है, ये आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़, गुरु चाहते हैं कि आप धर्म के रास्ते पे चलें। राइट, आपका कोड ऑफ कंडक्ट बहुत अच्छा हो। ठीक है, आप कैसे भी करके अच्छे विजडम वाले लोगों के संपर्क में आएँ। याद रखिएगा, बहुत फ़र्क है नॉलेज और विजडम में। ज्ञान एक बिल्कुल अलग चीज़ है, और नॉलेज जो है वो जानकारी है, किसको कितनी फिज़िक्स की नॉलेज है, केमिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, या जिस भी चीज़ की हो सकती है, बट ज्ञान इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। विजडम, तो ज्ञान का जो दीपक है वही जो दुख का अंधेरा है उसको दूर कर सकता है। तो ये सुख के कारक हैं, बड़े ग्रह हैं, बड़ा काम करवाना चाहते हैं, शुभ काम करवाना चाहते हैं, बड़ी संपत्ति देना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जैसे आप खुद भी राइज करो और दूसरों को भी आप कुछ ज्ञान दो, रोशनी दो, दूसरों को रोज़ी रोटी दो। मतलब ईट लाइक अ लायन, जब शेर खाता है तो चाहे वो किसी को मार के खा रहा है, लेकिन कितने साथ में उसके जानवरों का वो पेट भरता है। तो गुरु चाहते हैं कि आप यही काम मार के नहीं, शुभता करके करो। आप कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, आप कुछ अच्छी सर्विसेज दो, आप कुछ अच्छी गाइडेंस दो, आप कुछ बड़ा करो। आपने एक बड़ी फैक्ट्री लगाई, उसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला, हज़ारों लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं। तो एक कलेक्टिव ग्रह हैं, सबको साथ लेके चलने वाले। अब पहले डायरेक्ट उपाय पे कूदने से मैंने आपको बताया कि ये चाहते क्या हैं। ठीक है,
अब एक प्रश्न आता है और बहुत से लोग इस समय उनके दिल में आ रहा होगा कि यार अगर ये इतने शुभ ग्रह हैं तो इनकी दशा में तो कष्ट आने नहीं चाहिए, जबकि आते हैं। ऐसा क्यों? देवता का गुरु किसी का बुरा क्यों कर रहा है भाई? वैसे गुरु तो वैसे ही किसी का बुरा नहीं करते, पर देवताओं के गुरु किसी का बुरा कैसे कर रहे हैं? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ध्यान से समझिएगा, कि हम टीचर को भी गुरु का रूप ही मानते रहे। हालांकि शिक्षा और दीक्षा में फ़र्क है, पर चलिए उसमें कभी बाद में जाएंगे। पर कितने लोग हैं जो ये भी मानते हैं कि माँ बाप पहले गुरु होते हैं? मैं भी मानता हूँ, राइट। तो क्या आप लोगों ने कभी माँ बाप से मार नहीं खाई जब गलतियाँ की? आप लोगों ने कभी टीचर्स से मार नहीं खाई, राइट। मैंने माँ बाप से तो कभी नहीं खाई ज़िंदगी में, पर हाँ टीचर्स का रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट सभी से खाई। नोटोरियस था तो ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं साहब टीचर का काम तो पढ़ाना है, बच्चे को सिखाना है, इन्होंने छड़ी मार दी मुझे, तो जब हम गलत ट्रैक पे जाते हैं, कुछ कर्मों के फल देने के खातिर गुरु ग्रह भी थोड़ा सा थप्पड़ लगा देते हैं, राइट। बट वो थप्पड़ होता है आपको सिखाने के लिए, आपको सही रास्ते पे लाने के लिए। मैंने देखा कई लोगों जिन्होंने राहु में गलत काम किए, गुरु में उनको केस भी खुल गए उनके, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड सज़ा भी दे देते हैं। हर टीचर जो है, गुरु है, वो सज़ा भी दे सकता है, लेकिन वो बहुत जस्टिफाइड होगी, वो कभी वैसी नहीं होगी और आपको सही गलत का ज्ञान कराने वाली होगी, ठीक है। क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचर से ही गुरु है, शुभ है। तो मजबूरी में कोई शिष्य नोटोरियस कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है तो दे दिया, अदरवाइज नहीं देते, राइट। हर स्त्री के लिए ये पति के कारक ग्रह हैं, तो जिनका उच्च के हैं, नीच के हैं, वो ध्यान रखें इन चीज़ों का। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आप लोग किस तरह की सोसाइटी में बैठ रहे हैं। मुझे बहुत लोग कहते हैं जी मैं खाने पीने वालों के साथ नहीं बैठता, मेरी तो सोसाइटी ठीक है। जब मैं गुरु में लोग मेरे पास आते हैं, मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि जी आपकी सोसाइटी कैसी है, राइट। कोई विजडम वाले लोग हैं या दूसरों की निंदा करते हैं बैठ के आप किटी पार्टीज़ में, या वैसे बैठ गए, कभी किसी की बुराई कर ली, कोई नहीं मिला तो चलो राजनीति की बुराई कर ली, नेताओं की कर ली, कुछ भी कर ली। तो ये निंदा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी की करें। ये गुरु का काम नहीं है कि किसी की बुराई करे या वो करे, ठीक है ना। तो अब हम आप देखते हैं कि कुछ नहीं है तो चलो साहब मोदी साहब की बुराई करें। चलिए उससे एक एग्ज़ाम्पल अभी का मुझे याद आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, गौर से सुन लीजिए। अभी अभी हिंदुस्तान में एक केस हुआ कि किसी लेडी नेता ने किसी एक धर्म के जो हेड या अवतार थे उनके बारे में कुछ अपशब्द बोले, राइट। उसकी बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई है, विदेशों तक जा रही है वो कंट्रोवर्सी, इंडिया में भी बहुत जगह उसके रिटेलिएशंस हो रहे हैं, ये हम सबको पता है। नाम नहीं लूँगा मैं, मेरा गोपनीयता की शपथ है, पर आप समझ गए, ठीक है। वहाँ पार्टी हाईकमान में मेरे भी कुछ हैं शिष्य, तो उनमें से एक ने मेरे को ये पत्री उनकी भेजी और बोला कि साहब देखें कि क्या हुआ और क्या होगा। तो मैं ये तो नहीं बता सकता आप लोगों को कि मैंने क्या बताया, लेकिन आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। उस लेडी का धनु लगन है और गुरु नीच के वाणी में बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, राइट। और गुरु की महादशा है, उसमें शुक्र की अंतर्दशा है, वक्री है शुक्र, चलो वो टेक्निकल पॉइंट हटा देता हूँ। पर आप ये देखो कि गुरु लग्न के मालिक होते हुए नीच के ज़बान के खाने में बैठे हुए हैं। गुरु की महादशा में उनके मुंह से जो निकलवाया, और वो कितना बड़ा उनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई और देश में भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि ये चाहते ही नहीं, ये चाहते हैं प्रवचन निकले मुंह से। आप किसी के लिए भी अपशब्द निकाल रहे हैं तो फिर दिक्कत तो आएगी। तो इसलिए जिनके ऊपर गुरु की दशा है, किसी की निंदा ना करें। अगर आप अच्छाई ना कर सकते हैं तो बुराई भी मत करो किसी की। अगर आप किसी को गाइड नहीं कर सकते, सही सलाह नहीं दे सकते, तो प्लीज़ किसी को क्रिटिसाइज़ भी मत करो, छोड़ दो जो जो कर रहा है, वरना गुरु नाराज़ हो जाएंगे। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं करंट, अभी एकदम पॉलिटिक्स की बात चली तो मेरे
जहन में आ गया तो मैं आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे बहुत से केस हैं। ठीक है, कि जो व्यक्ति गलत कोड ऑफ कंडक्ट करता है, गुरु का थप्पड़ उसको लग जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक और बहुत इम्पॉर्टेंट उपाय की, ये बहुत कम लोगों को पता है। मैंने बहुत लोगों को ये करवाया और बहुत अच्छा मतलब रिज़ल्ट मिला। इसकी शुरुआत कैसे हुई कि एक कपल मेरे पास आया, 7-8 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। सो गुरु की महादशा थी और गुरु बच्चों के कारक ग्रह हैं, वहाँ पर पुत्र के भी कारक होते हैं, वैसे भी कारक ग्रह हैं। तो मैंने देखा कि ख़राब कुछ नहीं था और फिर भी डिले हो रहा था और दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक थे मेडिकली, बट बच्चा नहीं हो रहा था एंड दैट वाज अ चैलेंजिंग केस फॉर मी। तो मैं मतलब लाइक काफ़ी साल पहले की बात है, आई वाज लाइक किस तरफ इनको लेके चलूँ, किस तरफ इनको लेके चलूँ। सडनली मेरे दिल में आया, मैंने कहा जी आपके गुरु है, आपका कुल देवी या कुल देवता कौन है? बोले कि हाँ हमारी कुल देवी यहाँ पर है। तो आई सेड गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु को, कुल देवता को। आप एक काम करिए, मेरे कहने से सारे उपाय आप छोड़ दीजिए, आपसे थर्सडे जाके, अगर पास ही हैं आपकी तो कुछ किलोमीटर पे थे, तो मैंने कहा आप कभी जाते हैं? कहते नहीं, साल में एक बार जाते हैं, वो भी मिस हो जाता है कई बार ना। ठीक है, आप रेगुलर थर्सडे पे जाके वहाँ पर सेवा कर लीजिए। बोले ठीक है, अब बच्चा नहीं हो रहा, 8 साल हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लेंगे जी, ज़रूर कर लेंगे। उन्होंने करना शुरू किया जी एंड विद इन आई थिंक 2 or 3 months द लेडी वॉज प्रेग्नेंट और बड़ा अच्छा बेटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मुझे समझ आया, देखिए ज़िंदगी में प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ही आपको सिखाते हैं, आप सब कुछ सीख के तो आते नहीं है। व्हेन यू अप्लाई थिंग्स देन यू लर्न थिंग्स, राइट। तो मैंने देखा कि कुल गुरु से जुड़ना, कुल देवी से जुड़ना, कुल देवता से जुड़ना, जिनको हम कई बार पंजाबी में जठेरे कह देते हैं, पितृ कह देते हैं, हर एक का एक स्थान होता है। कई बार लोगों को नहीं भी पता होता तो वो उनको मान लेते हैं गुरु जिनको उन्होंने बनाया है। जैसे कई लोगों ने मुझे गुरु बना रखा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ या किसी बनाए हुए गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस कुल में आप पैदा हुए, जिस पर आपका कोई जोर नहीं था, जिस कुल में आप पैदा हुए, वो मतलब लाइक आपके जो कुल देवी हैं या कुल देवता हैं, उनकी पूजा गुरु की दशा में ज़रूर की जाएगी, उनसे ज़रूर जुड़ा जाएगा, राइट। तो एक तो ये बात हुई, ठीक है ना, निंदा, बुराई, गलत संगत और ये सब नहीं, और उसके अलावा अच्छे विजडम वाले लोगों का साथ। तीसरा, गुरु रहते हैं धर्म स्थान में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ भी मतलब जिसका जो धर्म है, तो रेगुलर आपने वहाँ जाके बैठना है। अगर गुरु की आपके ऊपर चल रही है या आपके मालिक हैं या आपकी राशि के मालिक हैं, सिर्फ दर्शन करके बाहर नहीं आ जाना है, वहाँ पर बैठना है। जहाँ लाखों माथे टिक चुके हैं उस जगह पे उन शक्तियों को आना पड़ता है, राइट। पता नहीं किसके सजदे में इतनी शक्ति हो, इतनी विश्वास हो कि यहाँ पर भगवान है, तो वो बच्चा भी माथा टेक रहा है, बड़ा भी, तो वो जगहें चार्ज हो जाती हैं। आपने वहाँ जाके बैठना है कुछ देर, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपके पास समय, और वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी प्लान करनी है। तो गुरु एक सही रास्ता आपको दे देंगे, क्योंकि उनका निवास स्थान ही वही है। जैसे राहु का निवास स्थान है ना, बार्स, डिस्को, सिनेमा हॉल्स, टॉयलेट्स, और ये हाथे जहाँ ये शराब पी जाती है, ये सब चीज़ें, ऐसे ही ग्रह भी अलग अलग जगह रहते हैं। तो गुरु रहते हैं देवालय में। तो जो व्यक्ति देवालय में जाके बैठेगा थोड़ी देर, उसको गुरु का आशीर्वाद 110% मिलेगा। सो मेक इट अ पॉइंट कि आप रेगुलर पूजा के स्थान में जाएं, ठीक है। अब आती है बात कि इंडिविजुअली आपने समझ लिया कि देवता क्या चाह रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति क्या चाह रहे हैं आपसे। अब आती है कि जी अगर मेरे शत्रु हैं तो भी मैं वो करूं, और अगर मेरे मित्र हैं तो भी वो करूं। इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक है। मैंने हमेशा कहा कि एस्ट्रोलॉजी आप क्या कर रहे हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते हैं, आपका बिजनेस क्या है, उसके हिसाब से अप्लाई होगी, राइट। तो हमें ये देखना है कि अगर लोहे का काम व्यक्ति कर रहा है, शनि की 7.5 आ रही है, भाई पूरी तरह उसको चलते पानी में बहा दोगे, दबा दोगे, तो उसका काम भी ख़त्म हो जाएगा, राइट। क्योंकि काम भी तो शनि दे रहा है, लोहा बेच के ही कमा रहा है वो आदमी, या पेट्रोल बेच के कमा रहा है, या जो भी शनि का। तो टेक्निकली ये चीज़ समझना कि दबाना है कि उठाना है कि कैसे करना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन गुरु अगर आपके दोस्त हैं तो आप उनको पुखराज पहन के, पूजा पाठ करके, गोल्ड पहन के, राइट, बहुत से ऐसे
उपाय टोटके और वो है, मैं बता दूंगा अगली वीडियो में आपको उनको और बढ़ाना है, पीला रंग पहन के, हल्दी का टीका लगा के, लॉट ऑफ थिंग्स। अगर वो शत्रु घरों के मालिक हैं तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट तो वही रहेगा, मतलब कि आप धर्म के रास्ते पे चलना ही पड़ेगा, कभी धार्मिक किताब पढ़नी पड़ेगी, ज्ञानवान लोगों से मिलना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, वो आपको तब भी करना है। लेकिन साथ साथ गुरु का दान भी आपको करना पड़ेगा कि भाई मेरी मानसिक शांति मत लो, मेरी संपदा मत लो, मेरे को रास्ता सही जाने दो, कंफ्यूज मत करो, आप ये दान ले लो मेरे से, राइट। सो पीली चीज़ का दान है या बाकी जो भी उसके शांति का है वो मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, अकॉर्डिंग टू द उनकी पोजीशन क्या है, तो वो आप करेंगे, ठीक है। जिनके मित्र हैं वो उनका रत्न पहनेंगे, उनके रंग पहनेंगे, उनके टीके लगाएंगे, पूजा करेंगे उनकी। जिनके शत्रु हैं वो उनका दान करेंगे, थोड़ी शांति करेंगे, लेकिन उनका लाइफस्टाइल भी गुरु जैसा ही होना पड़ेगा। आप गुरु की महादशा में राहु और शनि के लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, राइट। एंड आई ऑलवेज सेड लॉजिकली कि आप ग्रह को ऐसे नहीं कर सकते, खुद उसकी तरफ घूम सकते हो ताकि उसकी रोशनी आपको पूरी मिल जाए, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो शॉर्टकट में बता देता हूँ कि देखिए ये शनि था जब आप ये पैदा हुए, ये शनि था, ये गुरु था, अब ये राहु था, अभी आप राहु की तरफ फेस कर रहे थे, अब ये यहाँ से रोशनी आ रही है गुरु से, तो आपने उनको इधर नहीं लाना है, आपने उनकी तरफ घूम जाना है उनकी रोशनी लेने के लिए, ठीक है। फिर शनि की आ गई, आपने उधर घूम जाना है। तो आपने लाइफस्टाइल अपने बदलने हैं सर्दी गर्मी की तरह, ना कि आपने ग्रह को चेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। समझ के कि वो क्या चाहता है, मुझे अपना लाइफस्टाइल बदल लेना है, ओके। तो ये चीज़ है। तो गुरु ग्रह बेसिकली ज्ञान का कारक है। तो क्या आप जीवन में कुछ समय ज्ञान के क्षेत्र में लगा रहे हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में लगा रहे हैं, ज्ञानी जनों के साथ लगा रहे हैं, अच्छी बुक्स के साथ लगा रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ ज्ञान की वीडियो देख रहे हैं, कैसे भी ज्ञान आ रहा है आने दीजिए, उसको अपने जीवन में आने दीजिए, क्योंकि ये आपको इनलाइटेंड करना चाहता है, ये आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करना चाहते हैं। और इसकी दृष्टि से जब आप संसार को देखेंगे तो कंस रहेंगे, रावण भी हर एक की ज़िंदगी में रहेंगे, औरंगजेब भी रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि दुख नहीं आएंगे, लेकिन जब आप विजडम के चश्मे से उन चीज़ों को देखेंगे तो एक होती है ना एक स्टेबिलिटी, ना किसी के मरने का ज़्यादा गम, ना पैदा होने की खुशी, एक लेवल आ जाता है कि ठीक है व्यापार है साहब, हानि और लाभ दोनों होगा, ठीक है। कोई बीमार हो गया तो हाय तो बात ठीक है साहब, शरीर है, कभी बीमार भी पड़ेगा, कभी स्वस्थ भी रहेगा। वो लॉजिक्स, वो ज्ञान, वो डेप्थ, वो स्पिरिचुअलिटी, वो इवॉल्वनेस, वो चीज़ आ जाती है गुरु में। लेकिन अगर कोई पीट करके खड़ा है, उसको अभी भी आप फालतू की संगत में शराब पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, तो फिर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये चीज़ है, राइट। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपका सही होना चाहिए। अब बात रही कि एग्जैक्टली उपाय किस घर के हिसाब से कैसे करने हैं, और जो टोटके आप लोग करके बहुत खुश हैं, जो हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं, वो सब मैं आपको गुरु के उपाय की अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी मेरा जो मकसद था वो ये ग्रह चाहता क्या है, इसको हैंडल कैसे करना है, इसमें आपको जीना कैसे है, उस पर था, ठीक। और नेक्स्ट जो है वो टेक्निकली मैं बता दूंगा। अब आपका प्रश्न कि ये मैं मोरपंख क्यों लगाता हूँ। देखिए, जो लोग गुरु के बारे में सुनना चाहते थे, वो इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आगे लेके जाता हूँ गुरु पे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में है, वो लोग ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल हमारी जो फैमिली है उसका मैटर है, ये क्वेश्चन आंसर्स चलते रहेंगे। तो गुरु के बारे में मुझे इतना ही कहना था, आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं जो सिर्फ गुरु को देख रहे हैं। जो लोग ये जानना चाहते हैं, जो क्वेश्चंस कराए जिन्होंने कि भाई मोरपंख क्यों लगाते हैं, उनके लिए बस मैं आगे 2 लाइन बोल दूँ, 2 मिनट की बात, कि आपको मैं बताता हूँ कि साइकेट्रिस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन, मैं कहीं स्टडी पढ़ रहा था, सबसे ज़्यादा डिप्रेशंस में जाते हैं। वाई? 5 को मैं जानता हूँ क्लोजली, और 5 अपनी गोलियाँ खाते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर हमेशा दुख के साथ होता है, डिप्रेशंस वाले लोगों के साथ होता है, दिमागी परेशानी वाले लोगों के साथ होता है। तो उनका सबकॉन्शियस ऐसा हो जाता है कि यार इसको मैरिटल लाइफ में दुख आया, डिप्रेशन हो गया, इसको फाइनेंशियल लॉस हुआ, डिप्रेशन हो गया। तो जब उनको भी होता है तो ब्रेन कहता है कि यार चल तू भी जा, तो दे ईट, राइट।
99% डॉक्टर्स बीमार हैं क्योंकि एक्सपोजर ही, जानते हैं सारी नॉलेज है शरीर के बारे में, फिर भी बीमार हैं क्योंकि दिन भर बीमारियों की बातें, दवाइयों की बातें चलती हैं, वो इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, अगर हम कहते हैं संगत का असर पड़ता है, राइट, विषय की संगत का असर पड़ता है, तो दिन भर जब आप दुखी लोगों की संगत करेंगे या बीमार लोगों की संगत करेंगे या दिन भर दवाइयों की बात करेंगे तो इट्स बाउंड टू हैपन, राइट। तो मेरा काम भी क्या है इतने सालों से कि मैं लोगों के दुख दूर कर रहा हूँ या लोगों को हील कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जो हंसते हंसते फ़ोन करते हैं, अरे साहब बहुत आनंद आ रहा है, सोचा चलो आपसे बात कर ली जाए, मिल लिया जाए, कुंडली दिखा ली जाए, बहुत मज़े में चल रहे हैं ना। 99.99999% जो हैं ऐसे ऐसे दुख, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स कि जब मैं शुरू में प्रैक्टिस करता था, ट्रस्ट में मुझे लगता था कि ये आदमी ज़िंदा कैसे, इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई, सुसाइड क्यों नहीं की इसने, ज़िंदगी इतनी क्रूर भी हो सकती है। तो थोड़ा बचपना था, कच्चा दिमाग था। तो उसके बाद व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे ये चीज़ ज़िंदगी भर करनी है और सुबह से रात तक मुझे रोते, परेशान, दुखी, कंफ्यूज्ड लोगों के साथ डील करना है, बैठना है, उनको हील करना है, उनको गाइड करना है, उनकी सुननी है सारे डिप्रेशंस, दुख, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि मैं डिटॉक्स हो जाऊं, जिससे कि मेरी ऊर्जा जो है, जो मैं लेके आ रहा हूं लोगों से, वो चेंज हो जाए या क्लीन हो जाए। अब मान लीजिए कि एक दिन मैं मिलता हूँ पब्लिक से तो 5-10 हज़ार आदमी पैर छूता होगा, तो वो जानबूझ के नहीं छोड़ रहे ऊर्जा, लेकिन किसी वजह से, बीमारी की वजह से उनकी ऊर्जा मतलब छेद हो चुके हैं, काली हो चुकी है, दुखों की वजह से जादू टोना किया कराया, एंड व्हेन दे टच योर बॉडी इट्स बाउंड टू हैपन। अब अगर किसी को जुकाम है, वो बेचारा आपको दे थोड़ी रहा है, अगर वो अपने आप ऑटोमेटिकली आप उससे जुकाम पकड़ सकते हैं या कोई वायरल डिजीज़ पकड़ सकते हैं, राइट। ऐसे ही ऊर्जा होती है। तो मैं बहुत से संतों के साथ रहा जिनको बहुत सारी मतलब फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स थी और उनको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। तो मैंने देखा कि इनके ज्ञान पे मुझे शक नहीं है, पर लेकिन इन लोगों की अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब है। आप यकीन करिएगा, सैकड़ों बाबा, साधु, ज्योतिषी, उनका मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, वो मुझसे कंसल्ट करते हैं क्योंकि उनको वो टेक्निक नहीं पता, बताऊंगा भी तो वो खुद कर नहीं पाते हैं कि अपने को डिटॉक्स कैसे करना है। जो गंदगी बाहर से लेके आप आ रहे हो, जाने अनजाने, मैं नहीं कह रहा कोई आपको दे रहा है, पर उसको क्लीन कैसे करना है, ये टेक्निक उनको, ये तंत्र में हमें सिखाई जाती है, पर ये जनरल आदमी को ये बात पता नहीं होती। तो इसीलिए उन लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो मोर पंख है, ये मुझे कृष्ण की याद दिलाते रहते हैं हमेशा, राइट। मेरे गुरु ने मेरा एक नाम कृष्णा स्वामी भी रखा था, तो वो मेरे बाल थोड़े से वैसे थे तो यूज्ड टू लाइक जस्ट, तो वो ये कृष्ण के जो मोर पंख हैं, जो मुझे कृष्ण से, उनसे कनेक्ट करते हैं। और उनको मैंने देखा कि हमेशा हंसते मुस्कुराते, महाभारत में भी और वैसे भी अगर आप कहें हंसते खेलते, बचपन जवानी उनकी बड़ी मस्त, एक हंसता खेलता धर्म है, पूर्ण अवतार है, कहीं कोई सीरियसनेस या कहीं कोई रोना धोना नहीं है उनके चरित्र में। तो वो जस्ट इसलिए है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, जब भी इनकी मेरी नज़र पड़े या इनकी छाया पड़े तो मैं थोड़ा सा लाइट और रिलैक्स हो जाऊँ। मतलब आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मैंने पहले ही कह दिया, जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, गुरु की बात नहीं। आपको मैं एक छोटा सा केस बताता हूँ शुरुआत का, जिसने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया था। और वहाँ से ऐसे मैंने कितने केस लाइफ में देखे मुझे अब याद नहीं है, लेकिन जहाँ से मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे इस लाइन में जाना है तो मुझे मजबूत होना पड़ेगा। वो केस आपको बताता हूँ। मैं, हमारे शहर में इतना वो नहीं था, तो मैंने जब 12th की तो उसके बाद मैंने कहा कि एक साथ साथ कोई कोर्स कर लिया जाए। उस शहर में ज्योतिषी भी थे जहाँ से मैं ज्योतिष सीखा करता था, मेरे गुरु भी थे, तो मैं एक्सपोर्ट्स में डिप्लोमा करने वहाँ पर चला गया। बड़ा शहर है, एक दूसरे से लोग इतना इंटरेक्ट नहीं करते, नाम नहीं लूँगा। तो वो हमने एक पीजी पे, मैं और मेरा दोस्त थे, उन्होंने एक पीजी पे कमरा ले लिया। तो वो एक विडो लेडी थी, तो कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो मैं क्या करता था, इतनी कुंडलियों के ढेर रखता था, मतलब वो करना, इधर मेरी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की किताबें होती थी और इधर वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, पर कॉलेज में इतनी चलती थी कि अटेंडेंस का हो जाता था। सो
वो 4 महीने का कोर्स था, तो मैंने क्या करना कि सुबह कोर्स 2 घंटे की क्लास करके एंड आई वेंट टू कि अपने जो चीफ बैठते थे वहाँ सारे कि आज मंगल और वो है, आज किसी चलते व्हीकल में आग लगेगी, आज नरसिम्हा राव जी की कुंडली, आज इनकी कुंडली, आज उनकी कुंडली, वो सब चलता रहता था। तो मैं वहाँ जाके बैठ जाता था, रात को आता था। तो मेरे पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सी मतलब लाइक कुंडलियाँ थी। तो एक दिन वो लेडी जा रही थी, उन्होंने देखा दरवाजे पे मैं बैठा कर रहा था अपना, तो बोले बेटा आप ज्योतिष करते हो? मैंने कहा जी आंटी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, ज़रा कर लेता हूँ। कहा बेटा मेरा देख सकते हो? मैंने कहा जी कोशिश करूँगा, दिखा दीजिए। तो मुझे इतना पता था जस्ट विडो लेडी हैं, वो वहाँ रह रही हैं, तो उनके हम किराएदार थे। तो मैंने जब देखी, मैंने कहा जी आपका ये केतु आया ऐसे ऐसे ये इस घर में है, तो आपका ये इतने साल में कुछ हुआ मतलब। तो उन्होंने मुझे अंदर लेके गए और उन्होंने मुझे मतलब दिखाया कि बीच में उनके हस्बैंड की फ़ोटो थी और 2 प्यारे से लड़कों की फ़ोटोग्राफ्स थी, बहुत सुंदर। एंड शी टोल्ड मी कि बहुत अच्छी हैप्पी लविंग हमारी फैमिली थी और हर साल छुट्टियों में हम जाते थे पहाड़ों पे घूमने। तो जा रहे थे इस टाइम पे जब आप बता रहे हो इस साल में, तो बस खड्ड में गिरी। तो एक लड़का मेरी गोदी में था, एक उनकी, वैसे तो अलग अलग सीट्स थी पर कडल करके वो शॉल करके। तो जब मुझे होश आया तो बोले कि साहब आपके बड़े लड़के की डेथ हो गई, वो बेहोश हो गए। दोबारा होश आया, बोला छोटे लड़के की और आपके पति की भी डेथ हो गई। और उसके बाद से वहाँ से उस लेडी की कहानी मैंने जो सुनी, तो सोचिए आप, मैं 12वीं की थी मैंने, अभी क्या उम्र थी मेरी। तो असली प्रॉब्लम उसके बाद से स्टार्ट हुई दुनिया भर की। चलो जो भी हुआ, 3 महीने बाद भी फ़ोन आ रहा है, आंटी वो स्कूल नहीं आ रहा, बोले नहीं उसकी तो डेथ हो गई। कोई मार्केट में मिल जाता है कि अरे साहब बहुत दिन हो गए भाई साहब, सर वो तो मर गए। तो वो उसके बाद का ट्रॉमा, यंग एज, जो भी आप समझ सकते हैं अकेली लेडी का। तो कई बार बुखार होता था तो हमसे कहते थे, यहाँ चौकीदार नहीं होता था कि बेटा दवाई ला दो। तो आई सॉ दैट कि वहाँ से वहाँ तक उस चीज़ ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया। वैसे 2-4 केसेस और आए स्टार्टिंग में, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर आपका काम भगवान ने लगाया है, दुख देखने आपने संसार के, राइट, आपने दुखों से डील करना है। आपने, मेरा ख्याल से शायद ही कोई हफ्ता ऐसा जाता हो जब मेरे पास 2-3 ऐसे केस ना आते हों जो सुसाइड की वर्ज पे हैं। 2 बार कोशिश कर चुके हैं और तीसरी बार। आप सोचिए ज़िंदगी कितना एज पे ले जाती होगी कि ज़िंदगी ख़त्म करने पे इंसान आ जाता है। उस दुख का अंदाज़ा लगाइए। वो हमारे लिए नहीं होगा, मे बी हमारी दृष्टि से वो नहीं होगा, लेकिन जो बेचारा जूझ रहा है उस चीज़ से, उसको ज़िंदगी इतनी बोझ, इतनी कष्टदायी लग रही है कि मैं ये लाइफ को ख़त्म कर लूँ। तो व्हेन यू डील विथ सच वो दुख, मतलब आके जब वो बताते हैं या फ़ोन पे बताते हैं, और ये आप कर रहे हैं 25 साल से, आधी ज़िंदगी से, सोचिए। बट टचवुड आज तक हेल्थ और ऑरा बचा के रखी। तो वही डिटॉक्स के जो तरीके हैं मेरे, उन्होंने ही बचा के रखी कि मैं इतना मस्त रह पाता हूँ इतना सब कुछ देखने के बाद भी। उनमें से एक टोटका जो है मेरा वो ये है, राइट। सो बैलेंसिंग के लिए हैं ये मेरे, कि इधर मैं क्या देख रहा हूँ और फिर जब पीछे देखता हूँ कि महाभारत में भी हंस रहे थे ये मोर मुकुट वाले, तो मेरे को थोड़ा बैलेंस हो जाता हूँ। दिस इज़ द रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है मेरा, राइट। आई होप ये दिल की बात करते करते थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। और भी बहुत से प्रश्न हैं, कोशिश करूँगा शॉर्ट फॉर्म में कभी आंसर दे सकूँ मेन वीडियोस के बाद। तो एक आपका रत्नों पे बहुत क्वेश्चंस हैं। अंगूठियाँ लोगों ने इतनी गलत पहन रखी हैं, और जिन्होंने सही पहन रखी हैं उन्हें पहनने का तरीका नहीं पता है। तो आई विल ट्राई नेक्स्ट वीडियो रत्नों पर, और ये गुरु के तो उपाय पे लेनी ही है मैंने, तो इन दोनों पे मैं नेक्स्ट वीडियोस बना पाऊँ जी। अब आने वाले टाइम में शायद मुझे दिन में तो टाइम मिलेगा नहीं 1 सेकंड का भी। कोशिश करूँगा रात को थोड़ा कम सो के आपके साथ मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, बता सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।